हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है गुड लक। गुड लक वाला गुड लक नहीं, ऊपर वाला गुड लक। ठीक है। तो स्टोरी का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यह स्टोरी गुड लक पर है। ठीक है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने मुझ पर ऐसा कुछ किया, ऐसी कृपा की कि आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है। और सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि बहुत बहुत सी चीज़ आपको स्टोरी सुनने में मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है। तो स्टोरी के नाम से स्टोरी का नाम गुड लक है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार की बात है, जब मैं सो रहा था शाम को, नौकरी से मतलब ड्यूटी पे से आया था। ड्यूटी पे से आके शाम को सो रहा था। और सोते सोते एकदम मतलब एक अनजानी सी आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने मुझे जगा दिया। और जगने के बाद उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने सोचा मगर कोई मजाक कर रहा है तो चल कह मजाक कर ले तू भी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। समझ गई होगी बाकी तुम। ठीक है। मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। उसने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं ठीक है। फिर बाद में उससे पहले मतलब उसने ये कहा था कि तुम्हें मेरा काम करना होगा जब भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं ठीक है। तो मैंने सुबह उठा तो देखा कि तकिए के नीचे एक नोट पड़ा है और उस नोट पे ये लिखा था कि दिल्ली एनसीआर रोड पे आपको जाना है। मैं चलो ठीक है। और फिर मैं सुबह उठ के मतलब एक तरह से बस की टिकट थी उसमें इसी नोट में। तो बस की टिकट पकड़ी, बस पकड़ी दिल्ली वाली, यहाँ से सीधा जीटी रोड से सीधा दिल्ली। दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने वो एनसीआर रोड पे उतरा। रोड पे उतरने के बाद फिर शाम तक वेट किया मैंने, क्योंकि नोट पे शाम तक लिखा हुआ था। और ये लिखा हुआ था नोट पे कि सामने से मतलब 6 बजे, राइट 6 बजे एक ट्रक आएगा। ठीक है। एक ट्रक आएगा। ट्रक के आते ही आने जैसे मुझे दिखे ट्रक आता, मैं एक बड़ा सा पत्थर ला के रख दूँ रोड पे। और मैंने वही किया, प्रवास में पत्थर रखा था, मैंने ला के रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैंने चल छोटा सा टास्क है के कुछ होगा। और उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर भी मैं चलो रख दिया। तो कुछ तो ट्रक वाला कुछ तो ट्रक वाली गलती थी, क्योंकि वो दारू पी रहा था। और कुछ मेरी थी, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ट्रक के आगे वो जो पत्थर रखा वो उसने ट्रक वाले ने बचाया। और बचाते ही थोड़ी सी मतलब 10 सेकंड, मतलब 6 बज के 10 मिनट पे एक ट्रक हादसा हुआ। ठीक है। एक ट्रक हादसा हुआ जिसमें मतलब ट्रक एक बस से जाके टकरा गया। उसमें ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत और 11 घायल थे। क्या बताऊँ, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। मैंने ठा गए अपना काम करा, पत्थर वापस रखा और चल पड़ा। मैं जाने के बाद फिर मैं उल्टा वापस घर पे आया। और ये मान कर चलो, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी। जो मैंने कहा था उसे कि मैं तुम्हारी लेना चाहता हूँ। तो मैं अपना ड्यूटी पे चला गया वापस कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे पता चला, मतलब दोपहर के टाइम पे एक लड़की आई मेरा पता पूछते हुए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लड़की थी। ठीक है। पता पूछती आई और उसने मतलब मुझसे मिलना था। और वो कंपनी में आने के बाद कंपनी में आके मुझसे मिली और उसने कहा कि मेरे साथ चलो। मैं चल ठीक है, चलो तो चलो। मैं सोच समझ गया ना, बीस पूरी और लग रही है तो चल। और मैं चल पड़ा उस जगह पे, उसके साथ चल पड़ा। वो एकदम 5 स्टार होटल में लेगी
होटल में ले जाने के बाद हमने बहुत सी चीज़ की, क्या समझते गए होगे। ठीक है, हमने बहुत सी चीज़ की। उसके बाद फिर वो वहाँ से चली गई। मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ किया, और वहाँ से जाने के बाद मैं भी अपना घर पे आ गया। पर मुझे समझ में नहीं आया था क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसके 1 महीने बाद फिर से मतलब मुझे आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने कहा कि मेरे मम्मी पापा घर का कर्जा उतर जाए एक तरह से। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है उतर जाएगा। तो फिर उसने कहा कि पंजाब जाना है, वो पहले की तरह नोट मिला मुझे। नोट मिलने के बाद मुझे उसमें लिखा था कि पंजाब जाना है, वहाँ पे जो पंजाब का डैम है वहाँ पे उस तरफ जाके एक बड़ा एक तरह से ईंट उठा के उस डैम में बगानी है और वहाँ से चले जाना है। और मैंने यही किया। मैं पूरा एक्साइटेड था ये काम करने के लिए, और मैंने वही काम किया। मैंने उठा के डैम के पास पंजाब की टिकट थी, सारे काम थे उसमें। ये मानने चलो टिकट साथ में आ जाती थी। टिकट पकड़ी, टिकट लेके चल पड़ा, बस में बैठा, बस में बैठ के अपने सीधा वहाँ पे पहुँच गया पंजाब में। पंजाब पहुँचने के बाद डैम के पास पहुँचा। डैम जो पंजाब में नदी बहती है वो उसमें जमुना नदी, उसमें जाके मैंने जो डैम था वहाँ पे जाके वो फेंक दिया मैंने। फेंकने के बाद मुझे नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ये सब मुझे आगे जाके पता चलना था। वो सन था 2007 की बात थी, और अगस्त का महीना, और टाइम था 4:35 मिनट को। एक यूपी की साइड में गांव है, एक यूपी का गांव था, वो बह गया उस डैम के। एक तरह से जैसे मैंने ईंट मारी, वो एक तरह से कुछ उसमें तकनीकी खराबी पहले से थी, और मैंने ईंट मार के वो पूरी कर दी बाकी पूरी, जिससे वो तकनीकी खराबी और होगी, और जिससे वो डैम का पानी खुल गया एकदम, और जिससे वो गांव में कई आदमी मर भी गए, डूब के मर गए, और बहुत सी चीज़ हुई। मुझे ये जब भी नहीं ये पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता था। ठीक है, ना ही न्यूज़ देखता ना अखबार पढ़ता, तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ का पता नहीं था। फिर ये मान के चलो, फिर धीरे धीरे मुझे देखा तो मैंने कि घर वालों का खर्चा उतर गया जल्दी से जितना जल्दी हो सके। खर्चा उतरते ही ये मान के चलो 2-3 महीने के बाद, अगस्त सितंबर नवंबर के टाइम की बात थी ये, तो उस टाइम पे ठंड पड़ने लगती है। तो इसीलिए उसका फिर मैसेज आया, एक तरह से फिर से वो हुआ कि तेरी क्या इच्छा है। मैंने कहा ना कि मैं पैसे आ जाए बहुत, जिससे मैं खुद का बिजनेस खोल सकूं, और यही काम हुआ। और ऐसे ही मुझसे एक जगह काम करवाया, उसने ये काम करवाया। एक छोटा जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटा मोटा टास्क कर रहा हूँ पूरा, और पर मुझे नहीं पता था वो टास्क एक बड़ी दुर्घटना ने वो दे रहा है। तो इसलिए मैं चलता रहा। फिर ये बात फिर आई सन 2010 की बात थी। 2010 के टाइम पे मुझे एक फ़्लाइट की टिकट, साथ में वीज़ा, सब कुछ मिला। मुझे जाना था अमेरिका के एक छोटे से शहर में, जहाँ वोल्केनो की तरफ जाना था, जो आज तक सबसे शांत वोल्केनो था, उसकी तरफ जाना था। ठीक है, आपने मेरे ख्याल में न्यूज़ भी आई होगी 2007 के आसपास, 2007-8 के आसपास। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि वोल्केनो फटने से पूरा का पूरा गांव ढह गया, और उसमें एक बच्चा बचा। और वो गलती मैंने की थी कि जैसे कि मैं गया वहाँ पे जाने के बाद वो एक काम था। मैंने एक ईंट उठाई और वोल्केनो में भगा दी बस, और वहाँ से चला गया।
फिर इतने में घर पे आके देखा मैंने ये घर पे आया। आने के बाद मतलब अचानक मतलब कहते हैं ना अचानक से पता चल जाता है। उस टाइम पे मुझे पता चला कि क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेरे घर वाले यही न्यूज़ देख रहे थे जो टीवी पे आ रही थी। और मैं अचानक मतलब घर वालों ने बुलाया था मुझे कि आजा थोड़ा तुझसे काम है, तो उनके पास गया था मैं काम पूछने के लिए। तो इतने में देखा मैंने टीवी में कि ये क्या हुआ, उनको ये इस वेल का नोबे तो जा रहा था मैं। पर मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। तो ये मान के चलो मैंने धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आने लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैंने जो 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 उसने मतलब जो जो नोट में धीरे धीरे जो नोट मुझे मिले थे उस टाइम की मैंने सारी न्यूज़ काट के देखी कि क्या हुआ, कुछ हुआ है या नहीं हुआ। और मुझे पता चला कि बहुत सी बड़ी बड़ी दुर्घटना, ट्रक का हादसा, गांव बह गया, या किसी मतलब गाड़ी का हादसा, या छोटे मोटे मतलब एक तरह से वो कर दिया। और ये मान के चलो मुझे मेरे साथ मतलब पता नहीं क्या हुआ था। उस टाइम पे मैं इस सब सोच सोच के बेहोश हो गया एकदम। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। मगर यार अब क्या करूँ। तो मैंने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करी। जो सबसे पहले लड़की मिली थी मुझे, तो पहली बार मेरी इच्छा पूरी हुई थी, मैं उसी लड़की से मिला। उस लड़की से पूछा कि मैंने मतलब तूने मेरे साथ ऐसा मतलब सेक्स क्यों किया। तो उसने बताया कि मुझे एकदम आवाज़ आई थी और उसमें मतलब इस तरह से कहा गया था मुझसे कि वहाँ पे उस लड़के के पास जाना है और ऐसे ऐसे करना है, सेक्स करना है। मैंने उनकी बात मानी और मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं मतलब मेरा मतलब मुझे अच्छा घर मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया। कंपनी खुद की खोल रखी थी इसने। उनका अच्छा उनका तो फिर उसने मुझसे पूछा ना क्या हुआ मेरे साथ। फिर उससे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो वो वेटर की और एक उसने क्या बना दिया तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं बस यही सोच रहा था कि अब की बार आवाज़ आए तो मुझसे कुछ सवाल पूछो। तो ये मान के चलो कम से कम आवाज़ आई नहीं। मैं रोज़ रोज़ सोच के सोचता कि अगर आवाज़ आएगी तो मुझसे सवाल पूछूंगा करूँगा कि क्यों मुझे क्यों चुना। कि ऐसे ही आवाज़ कुछ नहीं हुआ 1 डेढ़ साल तक। और मैं बहुत सी जगह घूमा इसके बारे में, जहाँ पे भी घूमूँ जिससे ही पूछूँ वो उन्होंने कह रहा भाई हमें नहीं पता। कोई कह रहा तो तेरे ऊपर प्रेत का साया है, या तेरे ऊपर किसी चीज़ ने टोना टोकटा कर रखा है या कुछ कर रखा है। मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तो 2011 की बात थी। 2011 मार्च का महीना और 13 तारीख की शाम को मैं जब सो रहा था, जब मुझे फिर से आवाज़ आई कि तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने कहा कि ये सब चीज़ बंद करो क्योंकि मैं इस सबसे तंग आ चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे ना ही तुम्हारी वो करनी है ना ही कुछ करना है। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ जो तुम कहोगे, पर तुम्हें मेरा काम करना होगा, ये करना होगा। मैंने मना किया साहब कि नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँ। तो मैं सब कुछ छीन लूँ, तुम्हारे घर वालों को द्वार से कर जितना डबल खर्चा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर अगर नहीं किया तो और क्या करता। मैंने अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर भी मैंने ये मान के चलो मैंने फिर भी उसे कह दिया कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और वही काम हुआ, डबल कर्जा, बिजनेस कति लॉस में चला गया जो बिजनेस खोला था, ठीक है। बिजनेस का घाटा और सब कुछ धीरे धीरे चला गया और वापस मैं नौकरी पा गया, ठीक है। परन्तु तब मन में शांति हो गई थी कि मेरी वजह से कोई सा नहीं मरेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप तो कोई सा इच्छा मांगता, कोई कहता तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हें मेरे ये काम करना होगा, तो आप क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। और ठंड है, ज़्यादा हो रहा है, अपना गुदड़ाम पढ़ के सो जाओ।